बेस के साथ हर मेटल रिएक्ट नहीं कर पाता, एसिड के साथ हर मेटल रिएक्ट कर लेते हैं। तो वो मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे बच्चों, आज से उसे हम एम्फोटेरिक कहेंगे। और एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एम्फोटेरिक मेटल जिसका एसिड और ये फिलहाल आपके सामने बेस का रिएक्शन है वो दिया हुआ है। कोई टेंशन किसी को हटा दूं? यस सर। एक बार से बोलते हैं आयन और बेसिक सॉलिड को, और क्या बना लेगा बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि एसिड से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग जनरल रिएक्शन, जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं वो डालिए। जनरल रिएक्शन मतलब मैं कोई एग्जाम्पल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा कि एसिड के साथ ये बेसिक सॉल्ट रिएक्ट करते हैं तो ओवरऑल क्या बनता है। आइए देखें, बोल सकता हूं, आगे बढ़ूं? यस सर। पॉइंट क्रमांक 2 को पूरा करेंगे बच्चों और लिखेंगे। रोमन नंबर 1, पहली बात, रोमन नंबर 1 ये है बच्चों कि अगर आपके पास मेटल का कार्बोनेट है, इंग्लिश पूरी करेंगे, अगर मेरे पास मेटल, ये पूरा लिखना है आपको रोमन नंबर 1 करके, अगर मेरे पास मेटल का कार्बोनेट है और मेटल का बाइकार्बोनेट है, अगर मैंने उसके साथ प्लस किया एसिड का, तो बनेगा बच्चों सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, क्योंकि कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन के बाद CO2 और H2O रिलीज करता है। CO2 गैस है और H2O भी गैस बन के रिलीज होती है। नेक्स्ट लाइन से बच्चों रोमन नंबर 2 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करके लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, दिख रहा होगा सबको। 1 molecule of sodium carbonate solid plus 2 molecules of HCl aqueous forms 2 molecule of NaCl aqueous, which is a neutral salt, plus H2O liquid plus CO2 gas। एग्जाम्पल और है, NaHCO3 सॉलिड कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबको दिख भी रहा होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पूरा नाम लिखा हुआ है देख लो, सॉलिड, प्लस HCl aqueous फॉर्म्स NaCl aqueous विच इज न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। तो कभी मेटल का कार्बोनेट यानी कि CO3 के साथ सॉल्ट हो या बाइकार्बोनेट या HCO3 के साथ सॉल्ट हो, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, साथ में CO2 और H2O बनाएगा। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। बात सबको समझ में आती है बच्चों? बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो आराम से। तो बच्चों इन इस बेस का एक इंडस्ट्रियल नाम भी है, कई लोग इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसलिए जो सोडा वाली बात है, इसलिए सोडियम के कंपाउंड के साथ जनरली इस्तेमाल हो जाता है नाम, जनरल नेम है बेटा। जनरल नेम वाली बात ऐसी हो गई कि भाई एक का नाम है, स्कूल का नाम है चुन्नू, पर घर में उसको बोल देते हैं लोग सोनू, है ना। इस दोस्त उसको बोल देते हैं कबाड़ी, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इंडस्ट्रियल नाम यूजेबिलिटी के हिसाब से ऐसे तय हो जाता है, उसका कोई नियम नहीं होता। और CO2 गैस, इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले। CO2 गैस को टेस्ट किया जाता है ऐसे बच्चों, लिखते हैं ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, कॉमा इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर का अर्थ होता है बच्चों पानी में चूना डाल दो, चूना होता है CaO, पानी में डाल दो तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग देसी भाषा में लाइम वाटर कहते हैं। आपको नीचे दिख भी रहा होगा, रिएक्शन भी लिखना है आपको।
लाइम वाटर विच इज CaOH होल टॉइस। इस लाइम वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में लो और उसमें एक गैस पास करो। अगर वो गैस CO2 है बेटा, तो लाइम वाटर जो कि पानी में एक्चुअली जब थोड़ा सा लाइम वाटर डाला जाता है ना, तो वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, तो पानी के रंग में आ जाता है। लेकिन अगर आपने CO2 उसमें पास की तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बच्चों दिखेगा वाइट प्रेसिपिटेट, या कई लोग उसको कहते हैं लाइम वाटर दूध जैसा हो जाता है, तो बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हेलो, तो वही इंग्लिश लिखी हुई है मैंने, आप लोग प्रेसिपिटेट मत लिखो बेटा। एक्चुअली मिल्की बोल रहे हैं तो मतलब पूरा सोल्यूशन दूध जैसा हो गया। प्रेसिपिटेट का अर्थ होता है नीचे वाइट वाइट सेटल हो जाना, तो ऐसा नहीं लिखो। हाँ, ये ज़रूर लिख दो, क्या इंग्लिश लिखी है, इट टर्न्स मिल्की। मिल्की सबने दूध तो देखा ही होगा, तो जो पानी होता है वो दूध जैसे दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बन जाता है। इसको बैलेंस करोगे तो H2O लिक्विड भी लिखना पड़ेगा। चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्शन बैलेंस्ड है। आगे बढ़े। बोलना पड़ेगा बच्चों। चलो हटा रहा हूं बेटा, कोई रोक नहीं रहा। अब बच्चों ये जो टेस्ट है ना, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आप ना इस टेस्ट को और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे? इंग्लिश लिखेंगे, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द मिल्कीनेस डिसअपेयर। कहने का अर्थ ये है कि मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर थोड़ा सा डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी जैसा रंग था, CO2 पास किया, पूरा पानी दूध जैसा हो गया। अब एक काम करो, तुम CO2 पास करना रोको मत, और पास करते रहो। कुछ समय बाद देखोगे बेटा जो मिल्कनेस होगी ना, वो वापस पानी बन जाएगी। क्यों सर? बेटा क्योंकि यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है सर यहाँ पे? यहाँ वो ये हो रहा है बेटा, मिल्कीनेस किसके कारण थी? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के कारण। पानी में अगर और CO2 पास हो जाए तो प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस, मतलब CO2 और आ गई है, तो और CO2 ना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बना देती है। और बाई कार्बोनेट की सच्चाई ये है कि पानी में सॉल्युबल होता है, तो ये एक्वस हो जाता है, तो लिखेंगे सॉल्युबल इन वाटर। और क्योंकि कैल्शियम बाई कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है तो पानी में घुल गया तो अब मिल्क कुछ बचा नहीं, सब पानी पानी है। तो पानी का रंग क्या होता है? नहीं सर, तो मिल्कनेस गायब हो गई। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली बेटा पूरा का पूरा टेस्ट है, क्योंकि लोगों को पता है टेस्ट कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कि टेस्ट भाई एक स्टेप करके तुम कोई एक फिजिकल चेंज करके तुम दिखा दो और फिर दूसरा फिजिकल चेंज करके तुम कंफर्म कर दो। इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं, पहले वो कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट और दूसरे कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। बात समझ में आती है? तो एक्चुअल साइंटिफिक टेस्ट जो होते हैं वो दो फेज में ही होते हैं। पहला प्राइमरी टेस्ट, फिर उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक और कुछ करो, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये CO2 के लिए एक्चुअली दो प्रकार के प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह बिहेव करता है। लिखो तो हाँ बोलो। सर एक बार सर, कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है मैंने CaCO3, लेकिन कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है मैंने CaHCO3 होल टॉइस। ऐसा क्यों? अगर आप लोग बच्चों 9वीं पास हो तो आप लोग को पता होगा सर, कैल्शियम एक कैटायन है जिस पे चार्ज होता है +2, कार्बोनेट एक नेगेटिव आयन है जिस पे कंबाइंड चार्ज होता है -2। क्रिस क्रॉस मेथड करोगे बेटा तो ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होके बचेगा कुछ नहीं, तो CaCO3 1:1 का रेशियो में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों तो कैल्शियम पे तो होता है +2, लेकिन HCO3 यानी कि बाई कार्बोनेट में होता है -1। तो क्रिस क्रॉस मेथड बच्चों अगर यहाँ होगा ना तो 1 नीचे आएगा और 2 यहाँ आएगा, 1 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2। बात समझ में आती है? हेलो, हम शायद सॉल्ट के बारे में मैं डेफिनेशन बता ही रहा था, नोट डाल के बच्चों डेफिनेशन लिखनी भी अपने को दो, तो नोट डालेंगे और लिखेंगे पहला नोट 1, सॉल्ट क्या होता है बता चुका हूँ, इंग्लिश में बस लिखा रहा हूँ। लिखेंगे सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 कैटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन एंड एटलीस्ट 1 एनायन यानी कि नेगेटिव आयन अदर देन H+ एंड OH- आयन्स। बता चुका हूँ। नोट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, जो सॉल्ट होता है इज जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस
एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन, भाई इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए, एसिड प्लस बेस, दैट इज करके लिखेगा एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को आज से आप क्या कहोगे बच्चों इंग्लिश में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी नोट खत्म नहीं हुआ है बेटा, नोट में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 3। ये नोट बड़ा करके डालना बच्चों, है ना, ये जानकारियाँ एक्स्ट्रा अपन हासिल कर रहे हैं बीच बीच में ही। तो नोट 1, नोट 2, नोट 3, मतलब नोट बड़ा सा डाल दो 1 2 3 करके, ये नोट है। तीसरा नोट डालेंगे बच्चों हम लोग, एक डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, लेकिन ये डेफिनेशन हम कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तब काम करेंगे। यहाँ तक लिखो तो हाँ बोलो।